अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा बिल्कुल खैरियत से रखे और आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती रहें और आप आसानियाँ बांटते रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी बदलो बाय उस्मा गफ्फार एंड दिस इज़ उस्मा गफ्फार, अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। Topic is what is social anxiety and what are the reasons and how to handle with it, how to deal with it. Social anxiety is basically our nervousness about how to face public. Social anxiety असल में basically ये एक nervousness है। किस चीज़ से related nervousness है? लोगों से पहली बार मिलना, लोगों का सामना करना, उन्हें face करना। नंबर 3, लोगों के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ मिलकर खाना खाना, ये सोचना कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या लोग मेरे बारे में क्या राय रखेंगे, मेरे बारे में क्या जज करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। इन सब को लेकर जो नर्वसनेस होती है वो फिजिकल अपीयरेंस में भी सामने आती है। जैसे किसी के हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, किसी की बॉडी शिवरिंग करती है, कोई आंखें आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता। ये तमाम वो सिम्टम्स होती हैं जो कोई शख्स नर्वस होता है। इसकी वजूहात क्या हैं, ऐसा क्यों होता है, नर्वसनेस, सोशल एंजाइटी आखिर होती क्यों है? इसके जो रीज़न्स हैं, यहाँ मैंने जो रीज़न समझे और जो मैंने स्टडी किया और उससे मुझे कुछ रीज़न्स निकल के सामने आए, तो ये बेसिक रीज़न्स मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ। दीज आर 6 रीज़न्स एंड नंबर 1 है उनमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद में एतमाद की कमी होना। लैक ऑफ फेथ इन योरसेल्फ, अपने ऊपर यकीन ही ना होना, अपनी ज़ात को इस काबिल ही नहीं समझना कि आप लोगों का सामना कर सकते हो। नंबर 3, वीक सेल्फ एस्टीम, यानी आपके जो अंदर है उसमें आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को इतना वीक कर रखा है कि वो आपका इसका रीज़न बन जाता है। वीक सेल्फ एस्टीम यानी वीक इनर स्ट्रेंथ। नंबर 4, ऑलवेज सी बैड इन योरसेल्फ एंड हाईलाइट, आपके अंदर जो कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ तो नहीं कहेंगे उन्हें, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो कुछ नेगेटिव आपकी हैबिट्स हैं या कुछ नेगेटिव आप में सोच है आपकी, आप उसे हाईलाइट करते रहते हो। एंड नंबर 6, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, और जो नंबर 6 है वो ये कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की नॉलेज ज़्यादा नहीं है एंड यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट एंड टॉक विद अदर्स। ये थी 6 रीजंस। नाउ व्हाट इज दिस सॉल्यूशन ऑफ इट, करना क्या चाहिए, हाउ टू टैकल इट, हाउ टू ओवरकम इट, लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। सॉल्यूशन, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। नंबर 1, चेंज योर वोकैब्युलरी। फॉर एग्जाम्पल, यानी सबसे पहले आपको चेंज करनी है अपनी वोकैब्युलरी, जो वर्ड्स आप खुद के लिए यूज़ करते हो उसको थोड़ा सा चेंज करना है। यानी जैसे आप किसी प्रोग्राम में जाना चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो, या फिर खुद आप प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हो और उसमें आपका सेशन है, कोई आपसे पूछता है आर यू नर्वस, तो आप बोलोगे नो, आई एम एक्साइटेड। आपका सिर्फ इस तरह से वर्ड्स को आगे पीछे करके इस्तेमाल करना आपकी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री बदल देता है। पहले वो माइंड की केमिस्ट्री बदलता है और उसके बाद आपके बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है। अपनी वोकैब्युलरी को थोड़ा सा चेंज कीजिए। नर्वसनेस की वर्ड की जगह आप लगाइए एक्साइटेड। नंबर 2, टेक इनिशिएटिव टू टॉक। सबसे पहले यानी आप अगर किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो इनिशिएटिव आप लीजिए, बात करने में शुरुआत आप कीजिए। पहले मैं जब किसी से मिलती थी, पहली बार मिलती थी किसी से, तो मैं सोचती थी कि इससे बात क्यों करूं, मैं, मुझे ज़रूरत क्या है बात करने की। बट नाउ आई जस्ट स्टार्ट कम्युनिकेशन विदाउट थिंकिंग व्हाट इज़ द रीज़न टू टॉक। मीन्स आपको बात करनी है तो यू नीड टू इनिशिएट, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब भी आप कभी किसी से पहली बार मिलें, इसका वेट करने के बजाय कि वो आपसे बातचीत करे, टेक इनिशिएटिव और ख़ुद उससे बातचीत कर लीजिए। या इस तरह भी हो सकता है कि आप किसी से बहुत अरसे के बाद मिल रहे हैं और आप यही सोचते रहते हो कि वो बात करे, तो बेहतर है कि आप खुद बात कीजिए। नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द किंग ऑफ ऑल स्किल्स। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बेहद ज़रूरी है। सो बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको किस तरह से बिल्ड किया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर है, वो इस पर एक पूरी वीडियो बना दी गई है। आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से उस वीडियो को देखकर और अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंस को एडअप कर सकते हो। नंबर 4, कीप फेथ इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पर यकीन होना चाहिए। अपने आप पर इतना यकीन ज़रूर रखें कि मैं किसी से बातचीत करना भी कोई बड़ी बात है जो उस पर मैं नर्वस हो रहा हूँ, या इस पर मैं परेशान हो रहा हूँ, या खुद ही खुद उल्टा सीधा सोच रहा हूँ। सामने वाला शख्स भी आपका वेट कर रहा होता है कि आप बात करें, और आप भी यही सोच रहे होते हैं कि वो बात करे। सो बनिस्बत इसके कि आप सोचते रहो, दोनों तरफ से बेहतर है कि एक्शन ले लिया जाए। And number 5th one, don't highlight your negative or bad habits in front of others. कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो लोगों के सामने अपने बैड पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहते हैं, कि जैसे मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर सकता, मैं जब किसी के सामने जाता हूँ तो मेरे हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं, या मेरे हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है, और मेरी बॉडी शिवरिंग करना शुरू कर देती है। इन छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करने के बजाय इसके बेसिक पे जाइए, इसके बेस पे जाइए, इसकी रूट्स में जाइए कि रीज़न क्या है। और यहाँ पर रीज़न आपको बता दिए गए कि ऐसा क्यों होता है, और अब आपको ये बताया जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इससे आप अपनी ज़ात को और ज़्यादा वीक बना रहे होते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन सोशल एंजाइटी आजकल का बहुत हॉट टॉपिक है, और इस टॉपिक को लेके हर कोई परेशान है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आपने खूबसूरत कमेंट्स के ज़रिए से और लाइक्स के ज़रिए से ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई वीडियो आप फर्दर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरा मकसद और हमारे इस चैनल का मिशन यही है कि दुनिया में लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए और आसानी बांटी जाए। आप भी इस तरह के मैसेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि आसानी जो आप फैलाएं वो वापस आप तक पलट कर आए। इस मैसेज के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफ़िज़।